गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें से फर्स्ट है भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर रसायन विज्ञान के, फिर जीव विज्ञान के लेंगे, ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और आप सक्सेस हो सकें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। चौथा प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। पांचवा प्रश्न है, एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है अनंत। छठवां प्रश्न है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का। सातवां प्रश्न है, रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है वह अवतल। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार दर्पण इस्तेमाल होता है? तो परावलयिक दर्पण। आइंस्टीन के E=mc² प्रकीर्णन में c द्योतक है प्रकाश वेग का। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो प्रकाश वेग का। आइए बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। पहला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2, 8, 18 और 2। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 4। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। चौथा प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने। छठवां प्रश्न है, कौन एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम और जर्कोनियम। तो आंसर है जर्कोनियम। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। आठवां प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किसवीं आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म। नौवां प्रश्न है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था हेनरी बेकरर। 10वां प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। आइए बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। पहला प्रश्न है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। दूसरा प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित। चौथा प्रश्न है, परागकण है अपूर्ण विकसित युग्मोद्भिद। पांचवा प्रश्न है, एक सत्यफल परिवर्धित होता है अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। छठा प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। सातवां प्रश्न है, बीज विकसित होता है तो बीजांडों में। आठवां प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। नौवां प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। 10वां प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? वह हल्दी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और नया टॉपिक ले आएंगे ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।